दोस्तों अगर आप शेयर बाजार से बहुत ज्यादा हो चुके हैं परेशान और नहीं समझ में आ रहा है कि भैया पैसा बनेगा तो बनेगा कैसे इस बाजार के अंदर और हम तो क्विट करने की सोच रहे हैं, तो अगर ऐसा करने की सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए और आपकी ट्रेडिंग जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। कुछ बहुत सारे फैक्ट्स आपके साथ रखूंगा और साथ में एक एनालिसिस करेंगे। जनवरी टू जून 2024 की एक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो कैसा परफॉर्म करता है। तो ये पूरा देखेंगे आप वीडियो को तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी ट्रेडर है जो मार्केट से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं वो इस वीडियो को देख करके काफी अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों हमारा चैनल ओपन हुए हुए लगभग 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं। मेरे को मार्केटिंग में प्ले करते हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं और मैंने भी बहुत सारी मार्केट के अंदर गलतियां करी है। एक नए ट्रेडर की तरह मैं भी मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत करी, बहुत सारे होच पोच हमने भी करे हैं। लेकिन मैं हमेशा लकी इतना रहा हूं कि लॉस मैंने जरूर करा है, लेकिन मेरा लॉस कभी भी ऐसा नहीं गया कि 2 लाख का लॉस, 5 लाख का लॉस, 10 लाख का लॉस। मेरे लॉस हमेशा हजारों में रहते थे क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे होते भी नहीं थे जिस टाइम हमने शुरुआत करी थी। तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग रही कि मुझे बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं हुए। तो वो दोस्तों मेरे लिए बेनिफिट रहा। लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं है मार्केट के अंदर। वो पैसा लगाते जा रहे हैं, लोग पैसा लगाते जा रहे हैं और मार्केट के अंदर नुकसान करते जा रहे हैं। चलिए मैं एक डाटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। डाटा बेसिकली क्या है कि 100% ट्रेडर मार्केट के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि उनको रिच नहीं होना, उनको क्विक रिच होना है। क्विक मतलब फटाफट कोई ऐसा फंडामेंटल कोई तरीका मिल जाए जिससे क्विक रिच हो जाए। इसी वजह से वो कोई ना कोई ऐसे फाइनेंस एडवाइजर या फिर किसी यूट्यूबर या किसी ऐसे कोर्स सेल करने वाले किसी ऐसे के साथ फंस जाते हैं जो कुछ गलत आपको बता देता है। शायद उससे पैसा बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन आप पैसा कमाने की वजह जितना आपके पास है वो भी खो बैठते हैं। तो मार्केट का फैक्ट क्या है? 100% ट्रेडर रिच बनने के लिए नहीं आ रहे, क्विक रिच बनने के लिए आ रहे। तो पहला स्टेप ही गलत है। मार्केट रिच बनाने का तरीका जरूरी है, लेकिन क्विक रिच बनाने का कोई प्रोसेस मार्केट के अंदर है नहीं। तीसरा क्या होता है कि क्विट आफ्टर 1 मंथ। 60% ट्रेडर 1 मंथ के बाद कहीं ना कहीं क्विट कर देते हैं, 1 से 2 महीने के अंदर क्विट कर देते हैं। 80% ट्रेडर विद इन 2 ईयर्स के अंदर क्विट कर देते हैं। और मार्केट के अंदर एक रूल और है 90-90-90 का। ये रूल क्या कहता है कि 90% ट्रेडर 90% कैपिटल 90 डेज के अंदर अपनी उड़ा देते हैं। और ये सारा होता है इसलिए क्योंकि उनको क्विक रिच बन रहा है। अगर कोई उनको बोलता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा कमा करके मार्केट में ग्रोथ करो तो उनको पसंद नहीं आता कि हम शेयर बाजार करें क्यों। और हर कोई मार्केट में ये मेंटलिटी लेकर के आता है कि हम 40-50 हजार रुपए लेकर के आएंगे, 20-30 हजार रुपए लेकर आएंगे मार्केट में और इतना ही हम हर महीने कमा ले ताकि हमारे घर का खर्चा उससे चल जाए। तो इतने पैसों से घर का खर्चा दोस्तों नहीं चलने वाला। कहीं ना कहीं आप जो भी पैसा लेकर आएंगे, चाहे 10 बार लिया, चाहे 50 बार लिया, चाहे 100 बार लिया है, वो बार बार आपका जीरो होता रहेगा और बार बार वो बर्न होता रहेगा। तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो बार बार दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस करिए। छोटा सा सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लास्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन करा था। आज मैं जनवरी टू जून तक मैं आपको 2024 का एक डाटा दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आए। अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है निफ्टी 50 का चार्ट। एक सिंपल सी एनालिसिस करते हैं। हमने क्या करा है, यहाँ पर एक ATR इंडिकेटर को लगाया है। इंडिकेटर देखिए मैंने यहाँ से लगाया है और जो प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, फायर्स का यूज कर रहा हूँ। अगर इसके फीचर्स वगैरह आपको सब पसंद आते हैं, सारी चीज पसंद आती है, तो उसका ओपनिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। आप क्लिक करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अकाउंट फ्री में ओपन हो जाता है, उसका कोई आपको ओपनिंग चार्ज नहीं देना होता। तो यहाँ पर देखिए ATR आपको दिख रहा है। ATR बेसिकली क्या बताता है? ATR बोलता है एवरेज ट्रू रेंज, यानी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर एक चार्ट का क्या रेंज रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक दिन में इसका एवरेज ट्रू रेंज इस पर्टिकुलर एरिया में लगभग 183 रुपीज था। तो हम ये कह सकते हैं या तो निफ्टी यहाँ से 183 रुपीज ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। इस रेंज के अंदर रहने की इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, राइट। 183 की रेंज मतलब इस रेंज के अंदर रहेगा। लेकिन अगर इसका टाइम फ्रेम हम मंथ कर दे या मंथली कर दे तो हमें एक रेंज पता लग गई। जैसे कि अभी देखिए एवरेज टू रेंज आ रहा है 1200 रुपए, 1272 रुपए। अभी निफ्टी चल रहा है 22,500 के आसपास, ठीक है, 22,600 के आसपास चल रहा है। 1200 के हिसाब से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी रेंज लगभग 5% की है, यानी एक महीने के अंदर निफ्टी 5% की रेंज के अंदर रहता है। तो अगर हम एक छोटा सा काम करें, एक
सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन मेरा काम यही है कि सिंपल चीज़ आपको सिखाना। अगर आप सीख गए तो ठीक है, नहीं सीखे जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनको सिखाना मेनली दोस्तों मेरा ये फोकस रहता है। तो इसी के ऊपर हमने एक स्ट्रेटेजी डेवलप करी। स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों रूल थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में ट्रेडिंग को आप कितना सिंपल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अपने रूल रेगुलेशंस आपको खुद बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट जाकर के एकदम इंप्लीमेंट नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। वो जब आप आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, इसको समझते हैं। हमें यह पता लग गया कि निफ्टी की एक रेंज है वो 5% के आसपास है। इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं और आगे और भी करने वाले, क्योंकि सिंपल चीज मैं बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपने इस चीज को समझ लिया और सीख लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने नहीं सीखा हो, तो बेसिकली उनको भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल निफ्टी चल रहा है 22,000 पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैंने एज्यूम कर मान लेते 20,000, ठीक है, राउंड फिगर में 20,000 ठीक रहेगा। निफ्टी चल रहा है 20,000 पर और हमें यह पता है कि 5% की एक रेंज रहने वाली है। तो हमने एज्यूम कर लिया जी 5% या तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा या 5% नीचे चले जाएगा। इस रेंज के अंदर रहने की क्या है, एक हायर प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, एक कॉल 5% आगे का शॉर्ट कर देते हैं। कॉल हमने शॉर्ट कर दिया 5% आगे का, 5% आगे यानी 1000 पॉइंट आगे। तो हमने क्या करा, 23,000 का एक कॉल शॉर्ट कर दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं पुट पर, फिर हमने पुट को भी शॉर्ट कर दिया। हमने पुट को भी शॉर्ट कर दिया, कहाँ का करेंगे, 19,000 का। ओ सॉरी माफी चाहूंगा, 23,000 का मैंने गलत लगाया ऊपर, वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 23,000 ने 21,000, ठीक है ना, 1,000 पॉइंट आगे। और पुट हम शॉर्ट करते हैं, पुट हम शॉर्ट करेंगे 19,000 का। तो हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली कि कॉल शॉर्ट करेंगे 21,000 के लेवल का, एक महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट, और पुट शॉर्ट करेंगे 19,000 का। 5% की हम एक रेंज रखेंगे और इन दोनों के ऊपर हमें कुछ ना कुछ प्रीमियम मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कॉल का प्रीमियम मिला हमें, कॉल का प्रीमियम मिला हमें फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये, 50 रुपीज, और पुट का प्रीमियम मिला 50 रुपीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया टोटल हमें 100 रुपीज प्रीमियम मिल रहा है। लॉट साइज मान लेते हैं 75 का है। तो अगर ये 50 रुपीज के हिसाब से हम कैलकुलेट करें, लगभग 3-3,500 रुपए के आसपास हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो हमें 3-3,500 रुपए इस स्ट्रैटेजी में एक महीने में मिलने वाला है। लेकिन मार्केट अगर 5% से ज्यादा ऊपर गया या 5% से ज्यादा नीचे गया तो नुकसान भी हो सकता है। सडनली मार्केट में क्रैश आया तो मार्केट में बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये रहता है, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि 5% अगर ऊपर का और 5% नीचे की कॉल और पुट सेल करके मार्केट के अंदर अगर सिंप्लिसिटी से प्ले करा जाता तो क्या रिजल्ट आता, उसको दोस्तों एक बार कैप्चर करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर स्टॉक मॉक लगाया हुआ है। स्टॉक मॉक में हम 1 जनवरी 2024 को ट्रेड लेने आए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, सीखने के लिए। कोई लाइव ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए 25 जन 2024 का हम एक कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं, एक महीने वाला, मतलब 1 जनवरी को आए ट्रेड लेना है और एक महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसके एक रेंज लेंगे। अभी देखिए स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है 21,711 यानी 21,700 राउंड फिगर में चल रहा है। तो ठीक 1,000 पॉइंट या 1,100 पॉइंट दूर लगभग हम मान लेते हैं 22,700-800 के आसपास 5% की रेंज आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 5% की रेंज आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो इस रेंज को हम ट्रेड करने वाले हैं। तो ये रेंज हमने पकड़ ली, ब्रेक इवन है लगभग 22,837, लगभग 5% की रेंज है। और ठीक हमने पुट भी 5% नीचे का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 51, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों रेंज सेलेक्ट हो गई है। मैंने एक कॉल भी शॉर्ट कर दिया, एक पुट भी शॉर्ट कर दिया सिमुलेशन के ऊपर, और हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि ऑल ओवर बेसिकली प्रॉफिट क्या आने वाला है। तो ऑल ओवर प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 4,425 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 81% है। 81% चांसेस है कि मार्केट से पैसा बनाओगे, ठीक है। मार्केट 5% ऊपर चली जाए या 5% नीचे चले जाए, अगर ये जो रेंज है लगभग टोटल 10% की रेंज हो गई है, इस 10% के रेंज के अगर अंडर में मार्केट रहता है तो आपको पूरा पैसा मिलने वाला है। इसमें आपको ये जज नहीं करना कि 5 मिनट में मार्केट क्या करेगा, 10 मिनट में मार्केट क्या करेगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसमें आपको प्रीमियम का डिके मिलता रहता है। जब आप ऑप्शन को शॉर्ट करते हो तो प्रीमियम्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, ये देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके अंडर में जब तक हो तब तक आप सेफ हो।
लेकिन भगवान ना करे कि मार्केट सडनली किसी क्रैश मोड में गया और सडनली मार्केट नीचे गया ऊपर गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो एक पैनिक कंडीशन पैदा होती है। मार्केट अगर सडनली नीचे चला गया तो अनलिमिटेड लॉस, सडनली 5% से भी ज्यादा ऊपर चला गया तो अनलिमिटेड लॉस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको पकड़ करके हैजिंग कर सकते हो। वीकली कॉन्ट्रैक्ट ले लो, उसमें हैजिंग कॉस्ट थोड़ी सस्ती पड़ेगी आपको। दूसरा तरीका है कि मैनुअल स्टॉप लॉस डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड करा हुआ है कि भाई मुझे 4,400 रुपये मिलने वाला है, तो मैं 4,400 को डबल कर लेता हूँ, 2x कर लेता हूँ कि भाई 8,800 रुपये का नुकसान हो जाएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। अब आप कहेंगे जी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की तो आपने बैंड बजा दी। हम तो पूरे दिन से सुनते हुए आ रहे, कई सालों से सुनते हुए आ रहे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अपना अच्छा करो, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा ये ऑप्शन सेलिंग है। ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट हाई होते हैं, और जब ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो प्रीमियम का डिके है वो टाइम के साथ मिलता है और मार्केट का रिएक्ट इमीडिएट होता है। तो इसलिए आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैनेज अगर नहीं भी हो रहा होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर तो बात बन जाती है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर लॉस हो रहा है तो 2x ले ले का एक वो ले लिया हमने, सिर्फ एक एग्जांपल ले लिया कि 8,800, मतलब जब भी 2x हो जाएगा हम बाहर निकल जाएंगे, अदरवाइज हम इसके अंदर बने रहेंगे। 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब ये है कि 80% चांसेस है मार्केट इस रेंज के अंदर रहने वाला है। 20% मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा। जब वो 20% चांसेस इस रेंज से बाहर निकलेगा तो आपको 2x का मैक्सिमम प्रॉफिट आपने डिसाइड करा है। 2x का अगर लॉस हो जाता है, ठीक है ना, 2x का अगर लॉस हो जाता है तो आप उसे एग्जिट करेंगे, ये 20% ही होगा, तो तब भी आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होने के एक हायर चांसेस रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई स्ट्रेटजी है आप डायरेक्ट जाओ इसको लगाओ इंप्लीमेंट करो, ये मेरा मोटिव है ही नहीं इस वीडियो को बनाने का। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि सिंपलेस्ट ऑप्शन सेलिंग करके मार्केट के अंदर काम किया जा सकता है। फर्क नहीं पड़ता 5 मिनट 10-15 मिनट में मार्केट क्या रिएक्ट करने वाला है क्या रिएक्ट नहीं करने वाला, आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसको एक बार चेकआउट करते हो, देखते क्या होता है। अभी देखिए 4,400 रुपये टोटल प्रॉफिट है, जितना कैपिटल डिप्लॉय करा उसका लगभग 4.3% है, ठीक है। अब इसको एक दिन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, 480 का प्रॉफिट और आगे बढ़ाते हैं, 1,600 रुपये का प्रॉफिट आ गया, 2,500 का प्रॉफिट आ गया, 8 दिन के अंदर 3,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। इसको इंक्रीज करते जाते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग थोड़ा तेजी से करेंगे दोस्तों ताकि जल्दी मंथ हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी रेंज के अंदर रहा और 4,420 रुपये हमें टोटल पैसा आ गया। एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर इस रेंज से बाहर जा रहा है मार्केट या इस रेंज के आसपास आ गया है और 2x का लॉस नहीं आया है अभी, तो भी आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल कॉर्नर में आ गए हो, बिल्कुल ऐसी जगह पर आ गए हो कि मार्केट सडनली यहाँ से 2-3% अगर नीचे गया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो दोनों कॉर्नर है इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब हमने जनवरी में ट्रेड लिया 2024 में, हमें पैसा मिला। अब नोट करते रहना कि कौन कौन से मंथ पैसा मिल रहा है, ध्यान रखना किस मंथ नुकसान हुआ किस मंथ प्रॉफिट हुआ, आप नोट करके रखना। जनवरी के अंदर पैसा बना। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं इस डाटा को और नए मंथ पर जाते हैं, नए मंथ को एक बार कैप्चर करते हैं। तो हमारा अब अगला मंथ आ रहा है फैब, ठीक है। फैब के अंदर भी सेम काम कर रहे हैं, कोई इवेंट भी नहीं है, इवेंट का ध्यान रखना है, कोई बड़ा इवेंट नहीं होना चाहिए जिसमें मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला हो, तो उसका आपको ध्यान रखना है पर्सनली। और ये देखिए एक हमने ये पकड़ लिया 75 रुपीज का, और हम एक और नीचे पकड़ते हैं, ये पकड़ ले, ठीक है। 5% की हमारी रेंज होगी। रेंज आप कहाँ देख पा रहे, देखिए रेंज यहाँ देख पा रहे, ये देखिए ब्रेक इवन पॉइंट्स आपको माइनस प्लस में यहाँ दिख रहे ऊपर की तरफ, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए 6,240 रुपये मिलने वाला है, लगभग 6% आपकी कैपिटल का, लेकिन रिस्क भी है, ऐसा नहीं है रिस्क नहीं है, कैपिटल का रिस्क भी 12% है। 12% का रिस्क दोस्तों बड़ा होता है, छोटा मोटा रिस्क नहीं होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको बढ़ाते हैं आगे, चलिए माय गॉड 4,370 एक दिन के अंदर लॉस हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा डिसाइडेड था ना लॉस 2x 12,000 रुपये बाहर निकालेंगे। रिकवर हो गया लॉस थोड़ा, ठीक है, 2,670 और 1,800 का लॉस और 2,000 रुपये का लॉस, धीरे धीरे टाइम डिके हो रहा है, प्रॉफिट में आ गए हैं 3,000 प्रॉफिट 2,000 प्रॉफिट, और बढ़ाते आगे धीरे धीरे धीरे, ठीक है। क्या हम पूरा पैसा ले पाएंगे? यस कंप्लीट 6,235 कंप्लीट हो गया, ट्रेड ओवर।
कोई एनालिसिस नहीं करी, 2 ही ट्रेड लिए थे, काम खत्म हो गया, दैट्स इट, इतना सिंपल था। चलिए उसके बाद हम इसको वापिस एग्जिट करते हैं और फेब के बाद हम मार्च का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ठीक है, मार्च का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वही काम करेंगे 5% वाला, और ये हमने ले लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट ए ले लिया। ओके, और लेते हैं 21,000 के आसपास लेंगे। चलिए ठीक है, 5% की रेंज ले ली है, मार्च के अंदर भी आगे 4,790 रुपए का मैक्स प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। देखते हैं मार्केट के अंदर 8,000 का नुकसान, 9,000 रुपए का नुकसान पहले आता है या प्रॉफिट पहले आता है, क्या आता है पहले चेकआउट करते हैं। चलिए ये दोस्तों आ गए मार्च में खत्म, तीसरा महीना कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिटेबल, राइट। चलिए एग्जिट करते हैं। अब एग्जिट के बाद फिर हम लेते हैं अप्रैल मंथ, वही 5% की रेंज वही पकड़ेंगे, और ये देखिए 32 रुपए वाला ये कॉन्ट्रैक्ट हमने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर शायद लॉट साइज चेंज हो गए थे, दैट्स वाई रीजन थोड़ा सा आपको डाउन दिखाई देंगे प्रॉफिट्स। ठीक है, 5% हमने रेंज पकड़ ली है, 3,440 रुपए का मैक्स प्रॉफिट है। ठीक है, लॉस हमारा 2x हो गया, और तो टाइम डिके बहुत स्ट्रांगली हो गया है, आधे से ज्यादा प्रॉफिट पहले ही आ चुका है। फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पूरा मंथ कंप्लीट करते हैं अप्रैल का, और ये हमने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया, इंक्रीज करा, 3,434 रुपए का पूरा प्रॉफिट, लगातार 4 मंथ्स प्रॉफिटेबल। चलिए फिफ्थ मंथ पर आते हैं, मे मंथ। जून मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट थे, वो जरूर देखना। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अब मे। ठीक है, 5% अप 5% डाउन एज पर आवर ATR, जितना हमने एनालिसिस करी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, ये हमारा नहीं, ये हमारा होगा लगभग 5%। ठीक है, चलिए, और 21,300 ये हमारा हो जाएगा 5%। ठीक है, दोनों सेट हो गए, 3,440 रुपए का मैक्स प्रॉफिट। अप्रैल मंथ आगे बढ़ाते हैं। चलो जी, प्रॉफिट आ रहे हैं, कोई भी नियर बाय नहीं आ रहा, मैं बहुत तेजी से पूरे दिन आगे कर रहा हूं, और सिंपलिसिटी से हम आगे 3435, लगातार 4 मंथ्स प्रॉफिटेबल। फिफ्थ मंथ पर आते हैं। ठीक है, 4-5 मंथ्स प्रॉफिटेबल हो गए, नहीं 30 में आ गया, लगातार 5 मंथ प्रॉफिटेबल। ठीक है ना, अब आ गया जून। जून में दोस्तों कुछ खास होने वाला है। जून में खास क्या है, जून में खास ये है कि सेंटर के इलेक्शन के रिजल्ट है जून में। ठीक है, 3 तारीख को था एग्जिट पोल, 4 तारीख को आना था रिजल्ट, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, 3 तारीख को एग्जिट पोल, 4 तारीख को रिजल्ट, ऐसा ही कुछ था। अब 4 तारीख को जो रिजल्ट आने हैं, अब कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मार्केट भी ऊपर नीचे होगा। अब ऐसी कंडीशन में 2 चीजें होती है ऑप्शन सेलर को, क्या होती है, या तो ट्रेडिंग उस मंथ ना करे, ट्रेडिंग ना करे, सेफ एंड रहे, चुपचाप बैठा रहे, ज्यादा दिमाग अपना ना लगाए। पहला सेफ एंड ये होता है। दूसरा सेफ एंड होता है कि ट्रेडिंग कर ही रहे हो तो थोड़ा हैजिंग ले लो, हैजिंग इंपॉर्टेंट है, वीकली हैजिंग ले लो, वो इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस तो हमारा है ही। तीसरी चीज जो करनी ही करनी है, रेंज अपनी बढ़ा लेनी है। अभी हम 5% की रेंज पे काम कर रहे थे, अब हम 10% की रेंज पे काम करेंगे। क्यों? पहला रीजन, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी तो रेंज बढ़ानी पड़ेगी, 5% की रेंज से काम नहीं होने वाला। जब हम रेंज बढ़ा रहे हैं तो अब आप कहेंगे जी हमारे रिटर्न्स कम हो जाएंगे, नहीं जी, रिटर्न्स कम नहीं होते। ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलर को एक बेनिफिट पता है क्या मिलता है, जब भी मार्केट में कोई ऐसे इवेंट्स आने वाले होते हैं जिसका मार्केट को ऑलरेडी पता है, तो प्रीमियम ऑलरेडी हाई हो जाते हैं। तो अगर मैं 10% की रेंज पे भी जाऊंगा तब भी आपको प्रीमियम्स ठीक मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। 27 जून में अगर मैं 2000 पॉइंट्स का गैप ले रहा हूँ, ठीक है ना, डबल गैप ले रहा हूं मैं, तो लगभग 24,500 वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं शॉर्ट करूं तो लगभग मैंने 9% दूर वाला, 8-9% दूर वाला कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करा है, तब भी मुझे सेम प्रीमियम मिल रहा है, सेम का सेम प्रीमियम, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो प्रीमियम ऑलरेडी इंक्रीज हो गए, तो हमें अपनी रेंज इंक्रीज कर लेनी थी। चलिए, या ट्रेड नहीं करते तो सबसे बेटर था, नहीं तो वीकली हैजिंग तो मस्ट है, वो भी लेनी ही पड़ेगी। आप को हैजिंग कहीं ना कहीं कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता। मैं बहुत बार बोलता हूँ मार्केट का कोई ईमान धर्म नहीं है, मार्केट कब क्या करेगा वो मार्केट ही जानता है। कोई उसको ये नहीं कह सकता कि मार्केट अब ये करेगा वो करेगा, तो वो सब बेकार की बात है। चलिए
दोनों तरफ दोस्तों मैंने 9% की 10% की रेंज ले ली और अब भी मेरे पास 3600 रुपये मैक्स प्रॉफिट है। देखते क्या होता है। ठीक है, एक दिन आगे बढ़ाते हैं तो 500 रुपये का नुकसान, 3 जून पे नुकसान हो रहा है। अब इसको 30-30 मिनट आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें 4 जून को बेसिकली देखना है कि हुआ क्या, क्योंकि उस दिन एकदम मार्केट नीचे जाता है, फिर अगले दिन मार्केट एकदम ऊपर भी चले जाता है। देखते कितना नुकसान होता है, चेकआउट तो करें। देखिए 3000 का नुकसान हो चुका था, 2200 का भी नुकसान हो चुका था, 4000 रुपए का नुकसान भी हो चुका था। लेकिन क्या 2x का लॉस आ रहा है, क्या 7000 रुपए का लॉस आ रहा है, वो चेकआउट करते हैं। आया ही नहीं 7000 का लॉस। और अगला दिन आ गया और ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल आ गए, और पूरा महीने प्रॉफिटेबल रहा नहीं रहा वो चेकआउट कर लेते हैं। देखते हैं रेंज में रहा या नहीं रहा, जो हमने रेंज सेलेक्ट करी थी। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ चुका है, 3200 रुपये का प्रॉफिट आ गया है और 3500 रुपये का प्रॉफिट आ गया है। देखिए कितनी सारी चीज हमने करी है और कुल मिलाकर के हम चलिए तो 3680 का प्रॉफिट दोस्तों हम गेन कर चुके हैं। 3680 लगातार 6 मंथ्स हमने ट्रेड करा और लगातार 6 मंथ्स के अंदर ऑल मंथ्स आर प्रॉफिटेबल, सारे मंथ्स प्रॉफिटेबल थे, सबके अंदर पैसा बना। इतनी सिंपल सी चीज करी, लेकिन न्यू ट्रेडर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। मैं बड़ी सिंपल सी चीजें जब बताता हूँ तो कई बार ना हजम नहीं होती कि इतनी सिंपल सी चीज से क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, सभी क्यों नहीं कर रहे। तो वही तो प्रॉब्लम है, सभी कर क्यों नहीं रहे जब सिंपल चीजें। तो दैट्स वाई रीजन ऑप्शन सेलिंग हमेशा आपके लिए एक एज क्रिएट करता है और हायर चांसेस रहते हैं आपके पैसा बनाने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम यही है कि मार्केट अगर अननेसेसरी आपके ट्रेड के अगेंस्ट में गया तो आपको अपना रिस्क को मैनेज करना कंपलसरी है। कैसे मैनेज होता है रिस्क? हैजिंग करके। वीकली कॉन्ट्रैक्ट को हैजिंग पर लेकर के आओ। देखो कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में लेकर के बाय करके मैं हैज कर लूं, मंथली वाली मैंने सेल करी है या ईयरली वाली मैंने सेल करी है, मंथली वालों को मैं हैज कर लूं। तो इस तरीके से आप अपने लिए खुद की स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है 10 मिनट में मार्केट कहाँ जाने वाला है, 15 मिनट में मार्केट कहाँ जाने वाला है, उसकी कोई नीड नहीं है। और अगर आप वो वाले ट्रेडर हैं जिनको बहुत जल्दी बहुत बड़ा पैसा बनाना होता है, तो वो तरीका मेरे पास तो है नहीं। सिंपल सिस्टमेटिक तरीके से पैसा बनाने के प्रोसेस बहुत सारे हैं, लेकिन वो मेरे पास तरीका नहीं है दोस्तों, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। खैर दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ अपने कोर्स से। आप मेरा कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर 2 स्ट्रेटेजी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, एक तो पोजिशनल और इंट्राडे स्ट्रेटेजी। दोनों स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है और दोनों के अंदर आपको बताया गया कैसे अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है, कहाँ पर एक टाइम आता है जहां आपको एग्जिट प्लान करना चाहिए, कहां पर एक टाइम ऐसा आता है जहां आपको रिटर्न को इनहेंस करने के बारे में सोचना चाहिए। और इस कोर्स की एक छोटी सी खास बात है, इसके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग स्टाइल नहीं सिखाया गया, सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं, आपका पैसे को मैनेज करने का तरीका भी सिखाया गया है कि बैकएंड में जो ट्रेडिंग का पैसा है वो कैसे ग्रो हो सकता है। उसके बारे में भी 2 मेथड्स मैंने बताए हैं, वो भी आप देख सकते हैं मनी मैनेजमेंट के। ये देखिए मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, दोनों में से कोई एक यूज करना होता है, दोनों साथ में नहीं चलेंगे, एक ही यूज करना होता है। और ये कोर्स को आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिया है। और काफी अच्छे इसके कमेंट्स है मेरे पास, और मैं आपको कोई फोर्स आउट नहीं कर रहा हूँ कोर्स लेने के लिए। कोर्स निकालने का मेन मोटिव यही था कि जो भी इनको बाय करके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सीरियस लेते हैं। नहीं तो बहुत सारा कंटेंट हम फ्री में देते हैं, आप फ्री में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो आप थोड़ा सीरियस होते हैं। प्लस मैं आपके साथ लाइव Q&A के अंदर जुड़ता हूँ एक टाइम के बाद। पहले हम क्या है इंट्राडे वाली स्ट्रेटेजी लाइव Q&A में बताते थे, लेकिन अब मैंने मॉड्यूल 8 के अंदर ही डाल दिया है। तो जब भी आप कोर्स बाय करें तो शुरुआत में मैंने बोला हुआ है कि मैं Q&A में सिखाऊंगा, लेकिन आप मॉड्यूल 8 में रिकॉर्डेड वाली देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।